हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबसे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट जून 2022। ओके, तो यहाँ पे जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था वे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रमोटर रिकॉग्निशन। ओके, तो जब इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का तो इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इन्वॉल्व प्रमोटिंग रिकॉग्निशन। कन्वर्जन ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम क्लोज टू ओपन फॉर्म। अबॉर्टिव इनिशिएशन इवेंट होता है एंड फाइनली प्रमोटर एस्केप। The following statements are made regarding these steps in transcription initiation। ये कुछ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशंस के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमको जो बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। सभी सही स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि प्रमोटर एस्केप इन बैक्टीरिया इज यूजुअली अकम्पेनिड बाय द रिलीज ऑफ द सिग्मा फैक्टर फ्रॉम द RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ओके, और वहाँ पे क्या है, RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जो कि एकदम सही है कि बैक्टीरिया में प्रमोटर से निकलना और RNA पॉलीमरेज हेलो एंजाइम संकुल से सिग्मा फैक्टर का मुक्त होना प्राय साथ साथ होते हैं। ठीक है, साथ साथ होते हैं, ये सही है। बाकी बी में क्या कहा कि अबॉर्टिव इनिशिएशन इवेंट इन प्रोकैरियोट, वो प्रोकैरियोट में नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे प्रोकैरियोट दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अबॉर्टिव इनिशिएशन इवेंट प्रोकैरियोट में नहीं यूकैरियोट में होता है, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो गया। आगे क्या लिखा है कि रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसक्रिप्शन approx 10 nucleotide in length will such as event in eukaryote result in formation of transcripts 75 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग में लिखा कि अबॉर्टिव इनिशिएशन इवेंट इन प्रोकैरियोट, इसकी वजह से ये यहाँ पे गलत हो गया था। ठीक है, सी ऑप्शन में अभी वैसे यहाँ पे ए और बी की वजह से देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ए हमारा सही है और बी हमारा गलत है। ए हमारा सही है तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है एंड इधर, तो हमारा सिर्फ ए की ऑप्शन गलत निकलेगा बी की वजह से, और वो है सेकंड ऑप्शन। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि सी में क्या कहा कि प्रमोटर एस्केप इन यूकैरियोट इज कंपेनिड बाय द phosphorylation of the RNA polymerase large subunit on its C-terminal domain, जिसे हम CTD बोल रहे हैं। ठीक है, कि यूकैरियोट में प्रमोटर से निकलना और सी टर्मिनल डोमेन जिसे CTD पर RNA पॉलीमरेज की बड़ी जो सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट का फोस्फोरिलेशन साथ साथ होता है। ये बिल्कुल सही है कि प्रमोटर से निकलना और सी टर्मिनल डोमेन पर RNA पॉलीमरेज की लार्ज सब यूनिट का फॉस्फोरिलीकरण साथ साथ हो रहा है। ये स्टेटमेंट हमारा सी सही है, और अगर हमारा ए और सी सही है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डी में क्या कहा था कि प्रमोटर रिकॉग्निशन इन बैक्टीरिया इज गवर्न्ड बाय द सिग्मा फैक्टर विच बाइंड टू द -10 and -35
region of the promoter followed by recruitment of the RNA polymerase second core enzyme to form the holo enzyme, जो कि हमारा यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा, ये हमारा आया हुआ है एडेप्टिव रेडिएशन, जो कि हमारा किस में पढ़ते हैं हम, इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। ओके, स्टार्टिंग में ही जैसे आता है वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन वगैरह, तो यहाँ पे क्या वैसे ये उसमें से है, ये भी देखते हैं हम कि क्या कहा कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में है, और हमें यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है एडेप्टिव रेडिएशन इज ए काइंड ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन derived बाय इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन। ओके, वहाँ पे जब हम एडेप्टिव रेडिएशन देखते हैं तो वो एक प्रकार है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, एंड वो डराइव हो रहा है बाय इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन से। यहाँ पे आप देखते होंगे कि उनका जो ओरिजिन है वो सेम होता है, लेकिन वो आगे जाके डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर उनमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने डार्विन की फ्रेंचेस में देखा होगा कि वहाँ पे जो उनका पीक साइज था, सभी पक्षियों में जो बर्ड्स थी उनका पीक साइज अलग अलग था। जैसा वो उनका खाना उनके आसपास था, जैसा वो खाना लेती थी उसके अकॉर्डिंग था। कोई हार्ड सीड पे फीड करती थी, कोई सॉफ्ट सीड पे, या कोई इंसेक्ट पे, या किस तरह से वहाँ पे, इस तरह से वहाँ पे क्या हो गया कि जो उनका ओरिजिन था वो सबका सेम था, लेकिन उनका जो वो थी, उनकी चोंच थी वो अलग अलग थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक प्रकार है एडेप्टिव रेडिएशन। बाकी ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है वो आपने देखा होगा होमोलोगस इवोल्यूशन, जो जिसका कोड भी है HDAC, के जो होमोलोगस होते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं, जो एनालोगस होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा बी में कहा कि एडेप्टिव रेडिएशन इज द डाइवर्जेंस ऑफ अनरिलेटेड टैक्सा इनटू डिफरेंट नीच। ये यहाँ पे गलत है। सी में कहा कि एडेप्टिव रेडिएशन इज रेयर ऑन आर्कीपिलेगोस रिमूव फ्रॉम द मेनलैंड। ये भी हमारा यहाँ पे गलत है। मुख्य भूमि से पृथक हुए आर्कीपिलेगोस द्वीप समूह में दुर्लभ होता है, जबकि ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। डी में कहा कि प्रोसेस अनरिलेटेड टू नीच एक्सप्लॉइटेशन कैन बी मेजर ड्राइव्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा एक राइट स्टेटमेंट है। ए भी हमारा राइट स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ए और डी जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ऐसा हमें फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपको कुछ भी ठीक लगा हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग।